परमवीर लिखते हैं, गुरुदेव, संसार के रंगमंच पर ये जिंदगी अभिनय मात्र है। फिर चीज़ों के प्रति आकर्षित होता चित्त भी है, जिसमें छिपी आदतें, बेहोशी इच्छाएं हैं। इन सबके ऊपर है एक तलाश जीवन की, जिसने हमें आप तक पहुंचाया। अब आप ही मार्गदर्शन करें प्रभु। परमवीर करें का सवाल कहाँ पर आता है? बार बार ये लोग कहते, लोग मुझसे मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें, तो वो तो है। वो ना करने का, ना देने का कोई उसमें विषय नहीं है। तो उधर से निश्चिंत हुआ जा सकता है। जिंदगी एक अभिनय है, ये बात भी समझते समझते समय लगता है। एज ए कंसेप्ट अच्छी चीज़ है, इसको अपने अंदर उतारना चाहिए, रोज़ याद रखना चाहिए। फिर अपने भीतर के आकर्षण, आदतें, बेहोशी इच्छाएं, इन सब का भी हमें अवलोकन करना चाहिए। स्ट्रगल इसलिए है हर व्यक्ति के अंतर्मन में, क्योंकि उसको लगता है ये नहीं होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखो, हर किसी को याद रखनी चाहिए कि इस क्षण में वही हो रहा है जो वो पूरी समग्रता, टोटलिटी, वो अस्तित्व जिसको मैं सोर्स कहता हूँ। सोर्स मतलब फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं का जो जगत है, वो इस समय ऐसा ही चाहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये आदत, ये बेहोशी, ये बेचैनी इस समय आई है, तो इस समय इस शरीर मन में इसकी ही ज़रूरत होगी, इसलिए वो आई है, तो आई है। अब हमको एक एक्स्ट्रा स्ट्रगल मिल जाता, नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए थी। क्या कैसा होना चाहिए था इस क्षण में, क्या इसकी रूपरेखा हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट है? हाँ, ये कहा जा रहा है कि शांत होना चाहिए। फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, किसी आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, उसको देखते हैं, लगता है ये तो शांत है, इसके भीतर वो द्वंद्व नहीं है, इसके भीतर, तो हमको लगता है ऐसा ही हमको भी होना चाहिए। और जो उस अपने संभावना की खिलावट में पहुंच गया शरीर मन है, उसने भी ऐसा नहीं चाहा था कि हमको ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा हो गया है। उस समग्रता ने उसको ऐसा ढाल दिया, इसलिए ऐसा हो गया है। इसमें उसका कोई बड़ा वो नहीं है। तो हमको वो आइडियल, वो आदर्श बीच में नहीं लाना चाहिए। अभी जो है उसको हमें पूरी सचेतनता से, संवेदनशीलता से देखना है और उसमें अपने लिप्त होने को बस देखना है। घटनाएं घटेंगी, भावनाएं उठेंगी, इच्छाएं उठेंगी, जो लिखा है, आदतें अपना काम करेंगी। ये होश और बेहोशी, ये भी बादल जैसे ही आएंगी और जाएंगी। इन सब में समस्या सीकर के साथ खड़ी होती है उसके इन्वॉल्वमेंट की या तटस्थ रहने की। बस इतनी सी बात है, और कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो तटस्थ रहो। अभिनय की बात उठाई, तो अभिनय का मतलब ये तटस्थ कर रहे हैं चीज़ें हम सारी, लेकिन हम थोड़ा किनारे हैं, थोड़ा उससे किनारे बैठे हैं। तो अपना इन्वॉल्वमेंट, वो इन्वॉल्वमेंट हमारी उपज होती है, वो हमारा जो मेंटल प्रोसेस है, वहाँ से, मानसिक प्रक्रिया से वो उपजता है। वो मानसिक प्रक्रिया से जो हमारा तादाद में उपजता है, वो समस्या होता है। बाकी कोई चीज़ समस्या नहीं होती, वो आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। तो इस चीज़ को ही बस देखना है कि तादात्म्य का स्तर कितना बढ़ा, कितना घटा। जैसे वो किसी नदी में जो जल स्तर होता है ना, वो खतरे के निशान के ऊपर गया तो नुकसान हो जाए, खतरे के निशान के नीचे बह रहा है पानी तो कोई बात नहीं, बहता रहता है। तो तादाद में भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जीवन में है, उसकी भी उपयोगिता है। अगर वो तादाद में ना हो तो बहुत सारे काम भी ना होंगे। लेकिन वो खतरे के निशान से नीचे तादाद में अगर बह रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन, तो ठीक है, जो वर्ल्डली फ्लो है वो चलता रहेगा। बस इस बात को लेकर सतर्क रहो कि वो जो आइडेंटिफिकेशन है, वो तादात्मीकरण है, वो खतरे के निशान से ऊपर ना चला जाए, इतना ना चला जाए कि हम
बिल्कुल शरीर मन से विक्षिप्तता की तरफ चले जाएं, वो जो किनारे हैं टूटने फूटने लगे, हमारे भीतर बाढ़ आने लगे, उसके लिए सावधान रहना है। बाकी जितना इस बात को गहराई से समझ लेंगे उतना सब चलेगा। रंगमंच लिख ही दिया है तो सारा नाटक चलेगा उसमें, और हम जानते हैं चल रहा है। हम इन्वॉल्व भी होंगे, बिना इन्वॉल्वमेंट के काम नहीं होगा, लेकिन हम जानेंगे खतरे के निशान से नीचे है, जो डेंजर का साइन है उसके नीचे है, और ये इस रोल की इस समय की आवश्यकता है, तो चलेगा। तो सीकर के लिए इतना ही कर पाने की गुंजाइश है, इससे ज़्यादा की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वो बहेगी, वो नदी आइडेंटिफिकेशन की, तादात्मीकरण की बहेगी, क्योंकि संसार की फंक्शनल यूटिलिटी के लिए, व्यावहारिक उपयोगिता के लिए उसकी आवश्यकता है। कोई बुद्ध भी हो तो वो ऐसा कभी नहीं कह पाएगा कि वो इतना अलिप्त हो गया है, इतना अलिप्त हो गया है कि कोई काम ही नहीं करता। कई बार लोगों को यही लगता है, और कई लोगों ने ऐसा बनाया भी कि महात्मा जी हिमालय की किसी चोटी पर कंदरा में जाके बस बैठ गए हैं, पद्मासन लगा के। पद्मासन लगा के बैठ गए तो किसी काम के भी नहीं रह गए, फिर ना अपने काम के रह गए ना हमारे काम के रह गए। बैठे हैं वो अपनी जगह पे, वो अपना जाने। लेकिन अगर हम इस जीवन के बीच में खड़े हैं तो बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं घटेंगी। तो जिसको हम बुद्ध कहते हैं वो उसके भीतर एक टोटल अंडरस्टैंडिंग होती, परिपूर्ण समझ, तटस्थ होने की, नॉन अटैचमेंट की। वो आती वहीं से है, अकर्ता से, नॉन डूअर से। वो हो रहा है सब, लेकिन किसी कार्य को करते समय उसमें एक निश्चित मात्रा का इन्वॉल्वमेंट, निश्चित मात्रा में लिप्तता आवश्यक होती है। अन्यथा कोई भी व्यवहारिक क्रिया संसार में घट नहीं सकती। अगर मैं बोल भी रहा हूँ, मान लो, कल्पना करो उदाहरण के लिए, तो इस बोलने से, इस शब्द के प्रवाह से, इस विचार प्रक्रिया से, इस शरीर मन से इस क्षण में एक निश्चित किस्म का तादात्म्य, एक आइडेंटिफिकेशन अनिवार्य है। अन्यथा ये बोला जा सकना भी संभव नहीं है। लेकिन बुद्ध की चीज़ क्या है, वो बस जब इन्वॉल्व है तब है, और जैसे ही ख़त्म होती क्रिया वो अलग खड़ा हुआ। वो जानता है कि ये इस क्षण का ऐसा ही डिस्प्ले था, प्रेजेंटेशन था। सारा मैकेनिज्म उठकर किसी चीज़ को डिस्प्ले करता है। तो जिंदगी में अक्सर बहुत सारे डिस्प्ले चल रहे हैं। अब डिस्प्ले भी चल रहा है और हमारे अंदर एक नया वायरस स्पिरिचुअल पड़ जाता है कि इच्छा नहीं होनी है, आदत नहीं होनी है, बेहोशी नहीं होनी है, ये नहीं होना, वो नहीं होना है। तो क्या होना है फिर? अगर यहाँ पर मान लो मैं बोल रहा हूँ तो बोलने की इच्छा, एक निश्चित मात्रा की इच्छा तो होनी ज़रूरी है ना। बिल्कुल इच्छा ना हो तो हम भी पड़े अपना सो रहे हैं, घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब एक इच्छा का, निश्चित मात्रा का होना आवश्यक है कि बोलते हैं, बात करनी है, लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, सुनना चाहते हैं, तो उतनी इच्छा तो आएगी ही। आदत ऐसी हो सकती हैं, आदत वैसी हो सकती हैं। आदतों का तो कोई मसला नहीं। बोलने के ही उदाहरण में देखो तो बोलने में भी तो आदत ही है ना। बोलने का एक ढंग, एक पैटर्न, एक तरीका, इस शरीर मन में वो शामिल हो गया है। उसी आदत के ढांचे से ये बोलने की घटना घट रही है। अगर आदत का वो निश्चित ढांचा भी शरीर मन के पास ना हो तो कैसे बोलेंगे? फिर हम टटोलेंगे शब्द। तो आदतें, इच्छाएं, क्रियाएं, तादात्म्यकरण की प्रक्रियाएं, ये सब घटती हैं। इनका उतना ही मात्रा में जीवन में उपयोग है जब तक वो व्यावहारिक उपयोगिता का काम पूरा कर रहे हैं। उससे ऊपर गए, सब मामला खत्म। तो एक सीकर और एक जो उसका फाइनल डिसोल्यूशन है, सीकर का अंतिम जो परिणाम, खिलावट,
उसमें यही फासला है। कन्फ्यूजन नहीं करना। आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले लोगों के पास जो कंसेप्ट्स और बहुत सारी बातें, उन्हें बहुत सारा द्वंद्व विचित्र सा खड़ा हो गया है। तो उसको धीरे धीरे हम लोग क्लियर कर रहे हैं, समझना है उसको।